अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि आजकल नौजवान या बाकी नौजवानों के अलावा भी एक चीज़ जो है कि हर दूसरा तीसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। वो उसके पीछे क्या मसाइल हैं जो भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आजकल ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार है। इसके बारे में आपकी क्या राय है और इसका कोई हल हो जाए या कोई आपकी कीमती राय से किसी को फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने शाह साहब ये बहुत अहम सवाल है। मुझे लगता है ये एक दुख वाली बात है पाकिस्तान में हम देखते हैं। उसकी बहुत सारी मल्टीपल रीजन है। पहली रीजन ये है कि हमारे एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, और इसके अलावा हमारे पढ़े लिखे तबके में अगर देखते हैं तो उनकी लैक ऑफ डायरेक्शन है। पढ़े लिखने के बाद यूनिवर्सिटी से डिग्रीज करने के बाद भी उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। तो ये कुछ बहुत सारे काम तो वो हैं जो इसका जो गवर्नमेंट लेवल पे करने के हैं कि जिसकी वजह से लोग हमारे स्पेस से बच सके। अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है शाह साहब, एक ना अब डिप्रेशन का नाम एक फैशन भी बन गया। ऐसे हर बंदा कहता है मुझे हाथ ना लगाओ, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ आजकल। खुद को ही उसने डिप्रेशन में डाला हुआ है बगैर किसी वजह के। बगैर वजह के वजह हो भी तो तब भी क्या करना चाहिए ऐसे बंदे को? पहली बात ये कि हमें जितनी वजूहात है डिप्रेशन वाले पेशेंट की, वो कहेगा मुझे भूख नहीं लग रही, अकेला अकेला रहना शुरू कर देगा। कभी वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा तो उसे खुदकुशी वाले ख्यालात आने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह है जो भी सुसाइड होते हैं। जितने डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हैं इनको करना क्या चाहिए? ऐसे लोग सबसे पहले तो जिन लोगों में लैक ऑफ डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन में क्लैरिटी नहीं होती, वो डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं। ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बस अकेले अकेले बैठे रहते हैं, बस कोई भी मसला हुआ, जिनके पास इर्द गिर्द में लोग जितने कम होते हैं। अब हम एक उस दौर में चले गए, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो गया। हमारे इवन हमारे जो छोटे इलाके थे, जिस तरह गांव के देहातों के लोग थे, तो वो लोग शाम को रोज बैठते थे, इकट्ठे बैठ के खाना खाने वाला रुझान कम हो गया। तो हमें एक दूसरे के मसाइल का पता नहीं चल रहा। वो मसाइल का पता नहीं चल रहा तो वो अल्टीमेटली वही सेम पर्सन खुद ही सोच सोच के वो उसको एक बहुत बड़ा बैलून की तरह वो डिप्रेशन में जा रहा है। एक तो ऐसे पेशेंट्स को मैं ये बात कहूँगा कि अकेले रहने से आपके डिप्रेशन में और इसमें इजाफा होगा। आपको क्या चाहिए कि आप इसमें एक तो सब लोगों में रहना चाहिए, दूसरा आपको अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बिल्कुल अकेले नुक्कड़ में नहीं लगना चाहिए, डेली उठ के वॉक करनी चाहिए, सैर करनी चाहिए ताकि सारा दिन अच्छा गुजरे। हम और दूसरा जो भी पढ़ी लिखी कम्युनिटी में इन लोगों को डायरेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छा रिप्लाई किया ताकि नौजवान जो आजकल डिप्रेशन में खुद को ही डाला हुआ है तो उनको ये चाहिए कि अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें, अपने दोस्तों से बैठें, अपनी फैमिली को टाइम दें, मोबाइल को छोड़ के किसी और को भी टाइम दें। तो आपने इसको डिटेल के साथ बता दिया, मेरा नहीं ख्याल कि इसको दोबारा। एक मैं चीज और ऐड कर दूं, हमारी नौजवान नस्ल में बहुत सारी जो डिप्रेशन की वजह शाह साहब आजकल तो लव डिसअपॉइंटमेंट, आज तो ऐसे ही है बिल्कुल। हर तीसरा बंदा है वो जी मेरा तो फैमिली प्रॉब्लम क्या है, वो लड़की लड़के क्या वो जी मेरा दिल टूट गया, मैंने उसको ये कहा था, वो मान नहीं रही, वो उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर हम मोबाइल के साथ इतना स्टिक है हमें, तो वो हम डिप्रेशन तो हमारे पास मिनट पे एक कदम पे खुद को ही डाला हुआ है बगैर किसी रीजन के। प्यार मोहब्बत अनमेच्योरिटी है, मैं इसको यही कहूंगा कि अनमेच्योरिटी की वजह से ये सारे मामला, ये सारा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से हमने बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं। बिल्कुल, बस ऐसे मोबाइल हाथ में खरीदा तो हमने डिप्रेशन भी साथ ही ले लिया। जी ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने मास्टरबेशन के बारे में कोई अपने ख्यालात का इजहार किया है। उसमें वो बता रहे हैं कि इसके कोई एक नुकसानात नहीं बल्कि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, यानी कि कैंसर की अमराज हो गई और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी का उन्होंने नाम लिया कि ये बीमारियां उसको नहीं लग सकती। हालांकि ये हमारा एक इस्लामी कल्चर है, इसमें ये एक बहुत बड़ा गुनाह भी है और बाकी चीजें मेडिकल के हवाले से आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। बाकी आपकी क्या है इसके बारे में राय है? सब मैं सबसे पहले ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं जो आपने बात की ये जो भी डॉक्टर साहब थे तो मैं इनकी बात से तो एग्री नहीं करता। देखिए एक बंदा थूक ही है, बॉडी की एक सिक्रीशन है, ये भी रोज बार बार फेंकता रहे 2 दफा 10 दफा 20 दफा 50 दफा 100 दफा, तो आपको क्या लगता है इसका नुकसान नहीं होगा? तो बॉडी की कोई और सिक्रीशन है तो वो अगर हम बहाते रहते हैं तो उसका क्यों नहीं नुकसान होगा? क्लिनिकली जब हम क्लिनिक पे बैठते हैं, मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, सैकड़ों हजारों पेशेंट देखे हैं,
नौजवान नस्ल के बहुत पेशेंट देखे। अब होता क्या है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, किसी की कंसंट्रेशन पावर नहीं है, कोई इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में, इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ऐसा अगर कहना कि इन जनरल तौर पे कि इसका कोई नुकसान नहीं है तो सारी लग जो यही काम है, फिर तो बल्कि वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसके फायदे हैं नुकसान की बजाय, फिर तो हम मोरालिटी भी छोड़ देते हैं, फिर तो हम सारे काम ही छोड़ देंगे। तो ये मैं तो इस चीज, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वाली चीज जो है आजकल के नौजवान को, जो पाकिस्तानी नौजवान है उसके लिए तो ये यानी कि एक आजादी का जरिया बन जाएगी। वो यानी कि गुनाह पे गुनाह इस तरह के मामलात में मजीद उलझेगा उनके। ये बात ठीक है। देखें, मेडिकल जो साइंस है ना, वो बेसिकली वो कोई रिलीजन तो नहीं मान रही होती। जो साइंस है वो बेसिकली रिलीजन फ्री होती है, उसका कोई मजहब, कोई दीन, कोई जुबान कुछ नहीं होता। वो एक प्रूव करती है, वो देखती है, कहती है कि बॉडी की सिक्रेशन अगर बॉडी से निकल जाए तो ऐसा जिसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन और मैंने इसके मुकाबले में आपको एक एग्जांपल दी कि जिस तरह हम थूक ही है, हमारी बॉडी की सिक्रेशन है, सलाइवा है, यही 10 दफा 20 दफा 50 दफा थूक के देखे ना, क्या इसका आप फौरी तौर पे सर दर्द होगा, हेडेक होगा, आप तो बंदा मरने को पहुंच जाता है। कुछ पेशेंट इस तरह के डिसऑर्डर होता है उनको। तो ये इन जनरल। और दूसरा अगर हम रिलीजियस पैराडाइम में देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ी हमें मुमानत है इस चीज में, बहुत बड़ी। तो देखें, इसके लाजमी नहीं है कि हर चीज को हमने फिजिकल सामने देखेंगे कि ये इसका फैक्ट आया है तो उसी को हमने लेना है। जो इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर आ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग परेशानियों में जा रहे हैं, तो वो उसका सदबाब कौन करेगा? सारी बात है, अगर कोई चंद फायदे हैं तो नुकसान मेरे हिसाब से इसके ज्यादा होंगे। नुकसान बहुत ज्यादा है। वो ये कहना चाह रहे होंगे शायद कि इसका ऐसा जो नुकसान नहीं है, लेकिन ये फायदे भी उन्होंने डाल दिए। तो फिर तो सारे कैंसर के हॉस्पिटल में हम यही सारी ना शुरू करवा दें, सारे उनको कैंसर भी नहीं जिनको हो गया तो उनको भी को शायद इससे शिफा मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं, नौजवान के पास कोई काम नहीं है, पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से इसके मुतबादल अगर नौजवान को देखा जाए, वो भी मेहनती नहीं है, न शुक्री का आलम है, न शुक्रापन कह लें इसको, जो भी कह लें, ठीक है। तो इस हवाले से आप जनरली, आपकी फील्ड का तो नहीं है ये, तो जनरली आपकी कोई राय हो इसके बारे में तो वो लाजमी शेयर कीजिए। शाह साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी, क्योंकि मेरा डायरेक्ट ये फील्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सारे हेल्थ के अंदर तो सब कुछ ही आ जाता है, लोगों की जनरल हेल्थ देखी है। मैंने ऐसे पेशेंट जिनमें नशुक्री का आलम बहुत ज़्यादा हो, जिनमें डिप्रेशन का आलम हो, जिनमें जो खुद आके ना शिकायतें ही हर टाइम करते रहे, ये हो गया, ये मसला हो गया, कि अब देखें पेट्रोल इधर हो गया, फलां इधर हो गया, ये वो लोग करते हैं शाह साहब जिनमें डायरेक्शन ही नहीं होती। आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, दो चीज़ें अगर आपको मैं एक पैमाना दूं किसी भी ऐसे बंदे को परखने का, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक होता है एफर्ट स्कोर, एक होता है रिजल्ट स्कोर। ऐसे ही हर बंदा की का रिजल्ट स्कोर नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, कारोबार नहीं चल रहा, मैंने काम शुरू किया है, मैंने फलां किया है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे। उससे पूछें तो उसकी एफर्ट क्या थी इसमें? मैक्सिमम की एफर्ट होती नहीं है, एफर्ट ही नहीं होती। अगर एफर्ट होती तो उसे कहें कि एफर्ट करनी है तो वो किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाओ। मैं इसको आसान कर देता हूं, उनको अपनी मंजिल का ही नहीं पता होता, ना मंजिल का पता है, ना वो सीखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। तो और फिर क्या होगा? कंप्लेनिंग बिहेवियर पैदा होगा, नशुगरी पैदा होगी, वो कहेंगे बाजी मारेंगे, लुटेंगे। हम सारे बासियत को, हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? हम वेले बैठ के हम हुकूमत पे डाल रहे होते हैं, सियासतदानों पे डाल रहे होते हैं हमारा पास। तो हमें ऐसा लगता है बस पाकिस्तानी कौम का ये इतना बड़ा नहीं है, उनको लगता है हमने तो करना ही कुछ नहीं है, बस वो जिन्होंने हुक्मरानों ने करना था वो नहीं कर रहे, तो हमने भी कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हम खुद हैं उसके जिम्मेदार। हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसकी वजह। अगर खुद को देखेंगे तो हम इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपकी फील्ड है होम्योपैथी, किसके बारे में, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, और इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, तो उसके बाद हम इजाज़त चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा देखिए, होम्योपैथी दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि होम्योपैथी दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज है। क्या देखिए, हज़ार तरीका इलाज हैं, उसमें कोई मैं अब उन डिटेल में नहीं जाता, लेकिन होम्योपैथी दुनिया का दूसरा तरीका इलाज है। आपने पूछा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, लोगों को इस तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। देखिए, ये होम्योपैथी दुनिया का सेफेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं।
हो सकते हैं साइड इफेक्ट, मैंने पहले भी एक जगह बताया था, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एज सच इतने नोटिसेबल नहीं होते, या अगर हम गलत मेडिसिन दे देंगे तो वो भी तो अपना इफेक्ट करेगी ना, तो साइड इफेक्ट होते हैं। शाह साहब ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ मेडिसिन है, ये इजी टू डाइजेस्ट है, आसानी से ले सकते हैं, मतलब बच्चों को दे दें, मीठी गोलियों में मेडिसिन मिला के दे दें, सीरप्स में दे दें, आप ड्रॉप्स में दे दें, आप पुड़िया बना के दे दें, बड़ी आसानी है। इसके मुकाबले में अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन को अंदर भेजने के जो जराए हैं, अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं, अगर कड़वी गोलियां देते हैं तो बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है जी। और इसके अलावा तीसरी जो बात है, ये सब कम्युनिटी के लिए, पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि ये सेफ मेडिसिन है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आते, ये प्रूवन मेडिसिन है, साइंटिफिक प्रूवन मेडिसिन है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से रिकॉग्नाइज्ड है, हायर एजुकेशन कमीशन इस डिग्रियों को ऑन करता है। मैं क्योंकि मेरी बैचलर डिग्री है, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, अगर सूबाई लेवल पे, तो वो भी हमारे कमीशन बने हैं, तो वो इसको ऑन करते हैं। ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, सेफ है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। क्या और मैं आखिर पे शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें आज बंदा ना चीज को टाइम दिया। सुनने वालों का, देखने वालों का, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।